उत्तराखंड के चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर थराली इलाके में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। टूंडरी गदेरा इलाके में बादल फटने की खबर आई है। देर रात बादल फटने से थराली बाजार समेत बड़े इलाके में काफी मलबा आ गया। थराली के पास कई इलाके भारी नुकसान की चपेट में आए हैं। देखिए तस्वीरें, यहां पर जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आता है। सड़कें टूट गई हैं। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रिहायशी इलाकों में काफी तेज रफ्तार के साथ आए और ऐसे में मलबे ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली का थराली इलाका बादल फटने की घटना के बाद बुरी तरह से तहस नहस हुआ है। देखिए मलबे में पानी, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े रिहायशी इलाकों में बहुत तेज रफ्तार से आए और थराली को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। लोगों के घर मलबे से पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं। हालात ये हो गए कि वहां जो सरकारी दफ्तर थे वो भी मलबे की चपेट में आ चुके हैं। सड़क पर गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, भारी नुकसान हुआ है, जिंदगी यहां पर तबाह हो चुकी है। उत्तराखंड के लिए इस साल मॉनसून बड़ी तबाही लेकर के आया है। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, बादल फटने से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और ये चमोली के थराली कस्बे की ये तस्वीर, जहां देखिए गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, शीशे फूट चुके हैं, मलबा भर चुका है, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े घरों के अंदर घुस चुके हैं। लोग यहाँ, सब कुछ सामान्य चल रहा था उनके लिए कल तक, लेकिन रात में जैसे ही मलबा आया सब कुछ जमींदोज हो गया। देखिए कई फीट तक मलबा देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के अंदर जो कुछ भी मुमकिन हो सके बचाने की कवायद की जा रही है। कहीं भी जाने की स्थिति नहीं है इसमें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। थराली में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। थराली बाजार में जबरदस्त तरीके से मलबे का प्रवाह देखने को मिला है। तहसील कैंपस में गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और इस बीच हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसने 5 अगस्त को पूरे उत्तराखंड को दहला करके रख दिया था। धराली में उत्तरकाशी के जो भयानक आपदा आई थी, अभी उसकी यादें पूरी तरह से ताजा हैं। और पड़ोसी जिले चमोली में एक और हादसा बादल फटने की वजह से हुआ है। थराली की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बादल फटने से यहां जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। मलबे ने रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। पानी की ये गड़गड़ाहट दहशत पैदा कर रही है। तो देखिए तहसील कैंपस में गाड़ियां कैसे मलबे में दब गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और मलबा कितनी तेजी रफ्तार से आ रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच उत्तरकाशी में सियाना चट्टी में झील में पानी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। शासन और प्रशासन के लिए, साथ ही साथ जनता के लिए राहत की ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बटकोट में यमुनोत्री धाम के साथ आसपास बहुत ज्यादा बारिश की वजह से यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। बरसाती नाले ने दिखाया खौफनाक अवतार। पहाड़ से आए मलबे ने रोका यमुना का द्वार। उत्तरकाशी के सियान चट्टी के बरसाती नाले कुपड़ागाड़ की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दहशत के मारे सिहर गए। भयंकर शोर मचाता मलबा अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कीचड़ और पत्थर लेकर आगे की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते ये मलबा सियान चट्टी के बगल में बहती यमुना नदी के मुहाने तक जा पहुंचा और नदी का प्रवाह रोक दिया। देखते ही देखते यमुना में एक अस्थायी झील का निर्माण हो गया और किनारे पर बसा सियान चट्टी डूबने लगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के चलते बरसाती नाले से बहकर आए मलबे से यमुना में बनी झील ने सियान चट्टी कस्बे में कई मकानों, होटलों और कई इमारतों को अपनी आगोश में ले लिया। पानी ने लोगों के घरों में घुसपैठ कर ली। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। यमुना में बनी अस्थायी झील के पानी में सियान चट्टी में बना लोहे का मोटर पुल करीब 2 फुट पानी में डूब गया है।
हालात की खबर मिलते ही झील से पानी निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सिंचाई विभाग समेत दूसरी एजेंसियां काम में जुट गई। खुद उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य और यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य, राजस्व, खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें भी ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद हैं। पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सयान चट्टी के आसपास के घरों और होटल्स को खाली करा दिया। प्रशासन का दावा है कि झील के जलस्तर में करीब 2 फुट की कमी आई है। सयाना चट्टी में ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखाते किस तरह से लगातार जो ये नाले का कटाव है और लैंडस्लाइड है वो हो रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो कट करके यमुना की जो फ्लो है जिसको रोक रखा है उसी में वो पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देखिए कि कितना बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो एक एक करके टूट रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, पेड़ भी टूट करके आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सयान चट्टी में पहले से ही गड़गाड़ से मलबा यमुना नदी में आ रहा था, जिससे झील निर्मित हो रही थी। धीरे धीरे झील का जलस्तर भी बढ़ रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा अब सामने है। इससे गुस्साए लोगों ने झील के पानी में खड़े होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार झील से पानी की निकासी के काम में जुटी हैं। सैकड़ों लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था, सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी के सयान चट्टी के हालात लोगों को डरा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में हैं, झील का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अब भी दहशत में हैं। यहाँ पर जो विद्यालय का और होटल की हमारे आगे से जुड़ चुके हैं। स्थानीय लोग, होटल व्यवसायी सब परेशान हैं। अभी उत्तरकाशी के धराली में देवभूमि के लोगों ने पहाड़ से उतरी तबाही की खौफनाक तस्वीरें देखी थी। अचानक आए सैलाब ने पूरे धराली को ही नक्शे से गायब कर दिया। अब सयान चट्टी में जो हालात बने हैं उसने एक बार फिर लोगों को खौफजदा कर दिया है। यमुना में बनी झील, पानी में समाये घर, स्कूल, होटल, दुकान देखकर लोगों का दिल बैठा जा रहा है। हालांकि राहत और बचाव के काम में लगी टीमें लगातार एक्टिव हैं और दावा कर रही हैं कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। उत्तरकाशी के सयान चट्टी से हेमकांत नौटियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में झील में जमा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहां पर मौजूद तमाम रेस्क्यू टीमें इसके पानी को कम करने की कोशिश कर रही हैं और पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है। बड़ी राहत की खबर आई है, सयाना चट्टी में झील में थोड़ा पानी घटा है। भारी बारिश से यह खतरा बढ़ा था, क्योंकि अगर ऐसी कोई अस्थायी झील बनती है और उसके बाद वो झील अचानक से फटती है तो फिर निचले इलाकों में भयानक तबाही सामने आती है। और भारी बारिश की वजह से खतरा बढ़ा था, क्योंकि ये अस्थायी झील बन गई थी सयाना चट्टी में। लेकिन राहत की बात यह है कि यहां प्रशासन की कोशिशें रंग लाई हैं और फिलहाल थोड़ा यहां झील में पानी घटा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सयाना चट्टी में जो झील में पानी जमा हुआ है, ये पानी लगातार बढ़ने से संकट बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीमें जो पानी कम करने में जुटी हुई हैं, पानी घटा जरूर है, लेकिन पानी जो भरा हुआ अभी भी वहां पर है वो भी नीचे तबाही लाने के लिए काफी है। लिहाजा प्रशासन की टीमें पूरी कोशिश ये कर रही हैं कि पानी के प्रवाह को फिर से शुरू कर दिया जाए। और हमारे सहयोगी रामानुज की एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। लगातार जो मलबा है वो पहुंच रहा है, अपने उसने ट्रैक को भी बदल दिया है और इतनी भारी मात्रा में एक साथ में आप अगर देखेंगे तो ये जो आपके ठीक सामने बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो मलबा है वो इसी तरह से टूट करके यमुना नदी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो किस तरह से रेग रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर ग्राउंड जीरो से, कितनी भयावह, कितनी खतरनाक, कितनी ये
चुनौती भरी है। इतनी भारी मात्रा में आप देखिए कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो ताश के पत्ते की तरह से किस तरह से बहते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि यहाँ पर लगातार जो विस्फोट की आवाज़ आप आ रही है, यहाँ इस बात को भी खोलने की कोशिश हो रही है कि जो ये ट्रैक को रोका है, पानी को रोका है। आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एकदम दिखा रहे हैं। इतनी ग्राउंड जीरो से इतने करीब आकर के आपको तस्वीर देखने को बहुत कम मिलेगी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो यहाँ पर बहते नज़र आ रहे हैं। जो मिलियन टन बोल्डर्स हैं, इतनी भारी मात्रा में जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो टूट टूट करके इस यमुना घाटी में, यमुना नदी में आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये इतने बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं जिसमें पेड़ पौधे तमाम जो बड़े वनस्पतियाँ हैं वो भी टूट करके आ रही हैं। तो ये आपको ग्राउंड जीरो से इस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो फिलहाल यमुना घाटी में यहाँ पर किस तरह से यमुना घाटी का जो जल स्तर है वो बंद हुआ है, जिसकी वजह से झील बनी है। और इसी तरह से ये जो गुनसोला कट है यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। और प्रमुख वजह यही है कि इस यहाँ पर यमुना का जो जल स्तर है वो रुका है और झील बन गई है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में भारी बारिश की वजह से टोंक जिले में आज स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने जिले में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि मौसम विभाग की ओर से लगातार किए जा रहे अलर्ट के बाद जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। टोंक में बीसलपुर बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, जहां भारी बारिश की वजह से यहां आज भी भारी बारिश के आसार लगाए गए हैं और भीलवाड़ा में आज सभी स्कूलों को बंद किया गया है। बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद किए गए हैं। जनजीवन यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई फीट तक यहां पानी भरा हुआ है। जहां तक नजर जाती है, भीलवाड़ा में सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखता है। सड़कें गायब हो चुकी हैं और ऐसे में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। Z News.